हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि अच्छे बच्चे बन के रहो, सबका कहना मानो, हाथ फोल्ड करके बैठो, स्माइल करो, लड़ो मत, क्वेश्चन मत करो, रो मत। और इन सब चीज़ों से बनता है एक डरा हुआ आदमी, एक ऐसा आदमी जिसने पोलाइटनेस का मास्क पहन रखा है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि हमें तो स्टार्टिंग से यही लगता है ना कि अगर आपको सब पसंद कर रहे हैं तो आप सेफ है, अगर सब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग है। बट एक ऐसी सच्चाई भी है जो हमें कभी भी नहीं बताई जाती कि हर मर्द अपने अंदर एक बीस्ट लेकर घूम रहा है, एक ऐसी रो, वाइल्ड और डेंजरस फोर्स जिसको परवाह नहीं है कि सोसाइटी उसको क्या मानती है, जिसको परवाह नहीं है कि 4 लोग क्या बोलेंगे। वो सिर्फ इन 3 चीज़ों का ध्यान रखता है, सर्वाइवल, क्रिएशन और पावर। और जब आप सबके सामने अच्छा बनने के लिए इसको दबाते हैं तो ये मरती नहीं है, बस ये आपको दिखना बंद हो जाती है। आप इसको इतना नीचे दबा देते हैं कि ये एक रोड बन जाता है और फिर ये रोड आपकी सेल्फ हेट में, आपकी एंग्जाइटी में, आपकी डिप्रेशन में, आपके एडिक्शंस में, आपकी रेज में देखने को मिलता है। दैट्स द शैडो, आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप ऐसे प्रिटेंड करते हो कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कार्ल यंग ने नेताओं की तरह खड़े होकर सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि उन्होंने ऐसी कई बातें कही है जो हम सबको समझनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रिविलेज वो बनना है जो आप एक्चुअल में हैं, तो इसका मतलब उनका उस परफेक्ट वर्जन से नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं। उनका मतलब है एक इंटीग्रेटेड मैन से, एक ऐसा आदमी जो अपनी साइकी को समझता है, जो अपनी अच्छी बुरी साइड दोनों देखकर भी स्टिल रहता है। वो अपने अंदर की क्रुएलिटी देखता है, अपने अंदर की लस्ट देखता है, अपनी रेज देखता है, अपना एरोगेंस देखता है और फिर भी कहता है दैट्स मी और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई विल मास्टर इट। वो मर्द रेयर होते हैं क्योंकि आज के टाइम पर अधिकतर लोग सिर्फ भाग रहे हैं। वो कंफर्ट के पीछे छुपते हैं, पॉर्न के पीछे छुपते हैं, गॉसिप के पीछे छुपते हैं, फेक फ्रेंड, फालतू की कन्वर्सेशंस और एंडलेस डिस्ट्रैक्शन के पीछे छुपते हैं। क्योंकि अपने शैडो को फेस करने का मतलब है कि अपने अंदर के उस बच्चे को मार देना जो बिल्कुल आज्ञाकारी था, जिसको अभी भी क्लैप करने के लिए मम्मी की जरूरत है और वैलिडेशन के लिए पापा की। एंड मोस्ट मैन आर नॉट रेडी फॉर दिस वॉर, क्योंकि इस वॉर में आपको कोई मेडल से तालियां नहीं मिलने वाली है। इसमें आपको सिर्फ पेन, साइलेंस और रीबर्थ मिलेगा। शैडो का मतलब सिर्फ आपका गुस्सा नहीं है, बल्कि ये तो आपका वो पोटेंशियल है जिसको आपने डिनाई कर दिया था। ये तो आपकी वो इंस्टिंक्ट्स है जिनको आपने इग्नोर कर दिया था। आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी नहीं पाए क्योंकि आप डरे हुए थे। जहाँ पर आपको ना कहना चाहिए था वहाँ भी आपने हाँ कहा था। हर बार जब भी आप जजमेंट के डर से चुप हो जाते हैं, हर बार जब भी आप लीड करना चाहते हैं या सच बोलना चाहते हैं या अपने विचार देना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं पर नहीं दे पाते हैं, और हर बार जब भी आप अपने आप को धोखा देते हैं, झूठ कहते हैं, तो आपका ये पार्ट और भी गहरे दलदल में फंसता जाता है। आप अपने अंदर ही एक शमशान लेकर घूम रहे हैं जिसको अगर आपने कन्फ्रंट नहीं किया तो ये फिर आपको ही डराता रहेगा। और फिर ये झलकता है आपके फेल्ड रिलेशनशिप में, आपके फियर में, आपकी उस आवाज़ में जो हर रात आपको कहती है कि आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी है। डेफिनेटली ईजी तो नहीं है बट ये ज़रूरी है, और ये रास्ता शुरू होता है डिस्ट्रक्शन से। आपको अपने सारे इल्यूजन्स खत्म करने पड़ेंगे। आपको अपने उस परसेप्शन को मारना पड़ेगा जो आपको बताता है कि आप कौन हैं। आपको अपने अंदर के उस लड़के को मारना पड़ेगा जो चाहता है कि सब उसे पसंद करे। आपको ईगो से नहीं बल्कि इंटेंशन से इस मास्क को जलाना होगा, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट तभी मिल सकती है जब आप खुद अपनी डार्क साइड को रिस्पेक्ट करते हैं। तब वो आपको कमांड नहीं करती है, आप उसको कमांड करते हैं। माइथोलॉजी में ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। हर कल्चर में जो हीरो होता है उसको कोई डार्क एनर्जी का सामना करना पड़ता है। अर्जुन युद्ध से पहले फ्रीज हो गए थे। ल्यूक स्काईवॉकर ने अपनी डार्क साइड का सामना किया था। भगवान शिव ने तांडव किया था। ये डार्क साइड ही शैडो है। यहाँ पर भगवान से मतलब है एक इंटीग्रेटेड मैन, यानी एक ऐसा आदमी जिसने अपनी अच्छी और बुरी दोनों साइड को एक्सेप्ट कर लिया है। बट आज के टाइम का मर्द अपनी डार्क साइड से, अपने ड्रैगन से भागता है। वो अपनी सॉफ्टनेस की पूजा करता है, गलतियां करने से डरता है, अपना खुद का एक मेंटल स्लेव बन के बैठा है और फिर ये सोचता है कि भाई पावरफुल फील क्यों नहीं हो रहा है। आप जिंदगी से नहीं थके हो, आप इसलिए थक चुके हो क्योंकि आप अपने एक पार्ट को अपनी पूरी आइडेंटिटी बनाकर बैठे हो। पावर ये प्रिटेंड करने में नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। पावर अपने आप को कंप्लीट करने में है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो डेंजरस नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपने पोटेंशियल को टेस्ट नहीं किया, एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपने वाइल्डनेस और अपनी औकात चेक नहीं की, वो कभी भी पीस को चूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पीसफुल नहीं है, वो हार्मलेस है। और एक हार्मलेस मर्द सिर्फ लायबिलिटी है, अपनी फैमिली के लिए, अपने पर्पस के लिए, इवन अपने खुद के लिए। कार्ल यंग कहते हैं इफ यू डू नॉट इंटीग्रेट योर शैडो यू विल प्रोजेक्ट इट ऑन टू अदर्स। इसीलिए आप उन लोगों से नफरत करते हैं जो अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको उन लोगों से सीक्रेटली जलन होती है जो लीड करते हैं। आप कन्फ्रंटेशन से डरते हैं क्योंकि डीप डाउन आपको भी पता है कि आपने अपना एक पार्ट छोड़ रखा है ये कहकर कि ये तो टॉक्सिक है, बट रियलिटी ये है कि आपको उसे फेस करने के गट्स नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आप अपनी शैडो को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पढ़ने से या सुनने से नहीं होगा,
आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको अपने माइंड को ढंग से ट्रेन करना पड़ेगा। आपको फेक डोपामिन का पीछा करना बंद करना पड़ेगा। आपको अपने पोस्चर, लैंग्वेज और माइंड से सॉफ्टनेस को दूर करना होगा। भले ही आपकी आवाज कांप रही हो, बट आपको सच बोलना होगा। आप अपनी बात की कद्र करेंगे, क्योंकि कमजोर लोग ही अपने वादों से पीछे हटते हैं। इससे आप डिसिप्लिन बन जाएंगे, दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोल को लेजीनेस से बचाने के लिए। इससे आपको अकेले रहने में मजा आने लगेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। आप अपनी हर कन्फ्रंटेशन, अपने हर डर, अपने हर जख्म को पेपर में इतना डीप लिखेंगे कि आपका पेपर आपका मिरर बन जाएगा। और फिर आप दुनिया में वापस आते हैं, बिल्कुल डेंजरस, रियल और प्रेसाइज बनकर। आप इसलिए पैदा नहीं हुए कि आप पूरी जिंदगी बस अच्छे बन के रहें। आप इसलिए पैदा हुए हैं ताकि आप अपने अंदर के शेर और संत दोनों को साथ में लेकर चल सके। और आप सफर करेंगे अगर आप इन दोनों में से किसी एक भी चीज को दबाएंगे। और आप मैग्नेटिक बन जाएंगे अगर आप इन दोनों को यूनाइट कर लेंगे। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी प्रेजेंस में उन्हें वो ऑरा फील होगा। फीमेल्स आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी, मेल्स आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबको पता है दैट यू हैव बीन थ्रू हेल। और फिर आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। और रियलिटी ये है कि आप कभी परफेक्ट बन भी नहीं सकते हैं। हमें तो सिर्फ कंप्लीट होना है, और उसके लिए चाहिए युद्ध। युद्ध अपने हर उस झूठ के खिलाफ जो आपने अपने लिए बोले हैं। युद्ध आपकी कोवर्डाइज के अगेंस्ट, युद्ध आपकी इस करंट वर्जन के अगेंस्ट। क्योंकि जिस दिन आप अपने साथ अपनी शैडो को इंटीग्रेट कर लेते हैं, आप सिर्फ एक मर्द नहीं रह जाते हैं, यू विल बिकम ए फोर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी जरूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।